नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की डर से बाहर नहीं निकल रही हैं। लेकिन बहन जी वक्त देख करके, वक्त की नज़ाकत को समझ करके वो हमेशा सामने आती रहती हैं। अब चूँकि बहुजन समाज पार्टी को प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उतनी तवज्जो नहीं देता है। आज से नहीं बल्कि साहब कांशीराम के समय से ही साहब कांशीराम कहा भी करते थे, ये मीडिया हमारा नहीं है, ये हमारी बात लोगों तक, आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। सही भी बात है। हमेशा बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश, कमज़ोर दिखाने की कोशिश मीडिया करता रहा है और उच्च पदों पर शीर्षस्थ कुर्सियों पर बैठे हुए लोग कहीं न कहीं ये चाहते भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी केंद्र की सत्ता से दूर रहे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य करने का फार्मूला है वो फार्मूला सबको हजम नहीं होता। इस समय की राजनीति बड़ी अजीब चल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है और अभी तक चुनाव की जानकारी यही मान रहे हैं कि हो सकता है अंत समय में बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन करे। लेकिन जिस तरह से सोमवार को बहन जी ने ट्वीट करके बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी सर्व समाज और गरीबों की पार्टी है और ये जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सर्व समाज को लेकर चलने वालों में से नहीं है। कुछ अंदरूनी बातें हो सकती हैं, इसकी वजह से ये गठबंधन नहीं हुआ। उधर सुनने में आया था कि समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आए। हालांकि इस बात का खुलासा बहन जी ने नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की वजह से गठबंधन नहीं हुआ। साफ साफ इशारा था कि हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमारे समाज की हिस्सेदारी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर वो अपने टिकट की बात हो रही होगी। तो शायद इसीलिए एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नहीं माना होगा। उनका यही बात, इसी तरफ इशारा था। और कांग्रेस की मंशा पर भी मायावती जी ने सवाल उठाए हैं कि उनकी मंशा भारत की गरीब जनता, लाचार जनता के प्रति ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि माननीय दिग्विजय सिंह भी चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आए।
परंतु ये गठबंधन नहीं हो सका। लेकिन गठबंधन न होना एक अलग बात है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव अकेले लड़ना एक अलग बात है। अब जिस तरह से टिकटों का बंटवारा बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया है, अभी तक लगभग बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों का के नामों का ऐलान किया है। संभवतः वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय पत्रकार, सोशल मीडिया से जुड़े हुए स्थानीय पत्रकार, वो अपना विश्लेषण देते रहते हैं और उनके अनुसार बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम और गुर्जर मुस्लिम का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी को जीत की उम्मीद की तरफ ले जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, हापुड़ हो गया, तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां अभी भी बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर, बेस वोटर बना हुआ है और उससे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों परेशानी में पड़ सकते हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी ने 5 मुसलमानों को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 5 मुसलमानों को टिकट दिया है। खबर ये भी है कि ब्राह्मणों को भी उनकी संख्या के आधार पर या कहिए उनको भी भागीदारी मिली है। 4 सीट ब्राह्मणों को दिया गया है लड़ने के लिए अभी तक। खबर ये भी है कि चाहे जाट हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे पाल हो, बहुजन समाज पार्टी ने सभी को हिस्सेदारी दी है। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो मनोहर साहब की पुरानी नीतियां थी, आज भी बहुजन समाज पार्टी हो, बहन कुमारी मायावती जी हो, उसी राह पर चलती हुई दिख रही हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के आज भी बहुजन समाज पार्टी की नीति रवैया वही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में कोई भी कार्य हुआ हो, जाति, वर्ग या धर्म देख करके नहीं हुआ है, सभी के साथ न्याय हुआ है। और एक बात और, आज भी लोग बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल को याद करते हैं और बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल किसी भी मायने में किसी से कम नहीं रहा है, बहुत अच्छा रहा है। चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो, उन्होंने जो भी नौकरियां दी है वो कभी इसमें न कोई धांधली की शिकायत हुई, न कभी जातिगत भेदभाव की शिकायत हुई और न ही कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की किसी भर्ती की शिकायत हुई। तो इसके लिहाज से भी बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में
एक अहम अपना सम्मान बचाए हुए है। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कितना स्थापित कर पाती है लोगों के बीच में। हालांकि गरीब तबके के लोग आज भी महंगाई और भूखमरी से त्रस्त हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी दलित समाज के लोग, गरीब तबके के लोग बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श ही नहीं बल्कि उनको दलितों का मसीहा, दलितों की देवी भी मानते हैं। तो ऐसे में वक्त धीरे धीरे नजदीक ही आ रहा है। देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी अपने समाज को लेकर के इस चुनाव में कहां तक अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी इस समर में संविधान बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ को लेकर के उतरी हैं, ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए तरह के हथकंडे अपना सकती है, अपना भी रही है। अभी अभी मीडिया में एक खबर चल रही थी लगभग 2 दिन पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार नहीं बना पाते हैं तो भी प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नीति कर बल छल तीनों लगा करके इनको किसी भी तरह से सत्ता हथियानी है। और अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त बताने वाली ये पार्टी, आपने देखा भी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ सब आपके सामने है। ये कहने वाली बात नहीं रही कि संभवतः सबसे आज तक की सरकार में सबसे भ्रष्ट सरकार ये रही है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से खुलासा होना बाकी है, इसलिए ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते और ज़्यादा उधर जाना भी नहीं। हम लौटते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ कि ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना कहां तक सफलता दिलाता है। और संभवतः यदि दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ तो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, हमेशा उनको झटका लगने ही वाला है। समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती जिस तरह से उनकी संख्या है। इसको भी लेकर के मुसलमानों में नाराजगी जरूर होगी और बहुजन समाज पार्टी का वो कार्यकाल भी इनके जहन में होगा कि कैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे जैसे हो। तो इतना तो देश के मुसलमानों को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लेकर चलने वाला लगता है कोई दिख नहीं रहा है। सब वोट लेकर के बस अपनी सीट पक्की करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। खास करके अभी तक सूचना जो है वो है यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती देती नजर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने इस बार बड़ी ही छानबीन करके उम्मीदवार उतार रही है। लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो खोज खोज करके ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतार रही हैं जिससे कि विपक्ष के खेमे में हलचल तेज हो गई है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। तो ये हमारा अपना विश्लेषण है। आप इस पर क्या राय देते हैं कमेंट करके बताइए। क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोकने के प्रयास में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।